हम सबको गांधी जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। गांधी जी के बताए रास्तों पर चलना, आप अगर चलते हैं तो उनके बताए रास्तों पर चल करके आप भी गांधी बन सकते हैं। गांधी जी के बताए गए रास्ते अहिंसा का जो मार्ग, उन्होंने कहा था नॉन वायलेंस, यानी अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो आपके अंदर भी कहीं न कहीं गांधी है। आप गांधी जी के बताए रास्तों पर जितना चलेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था। काफी दिनों तक हम अंग्रेजी हुकूमत में अपना जीवन दिए। हम सभी को इस बात का कोई एहसास नहीं हो पाएगा, लेकिन हम इतिहास के पन्नों में पढ़ने को मिलता है हमें, हमारे जो पूर्वज रहे होंगे वो अंग्रेजों के शासनकाल में कैसे अपना जीवन जी रहे होंगे, इसकी कल्पना हम केवल इतिहास के पन्नों से ही कर सकते हैं। इतिहास के पन्नों में हमने जितना पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि गांधी जी से पहले भी देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन लोगों ने काम किया देश को आजाद कराने में, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी थी। देश को आजाद कराने में सिर्फ एक चीज की कमी थी, और वह कमी थी एक अच्छे लीडर की। देश में एक अच्छा लीडर न होना, किसी भी संस्थान में एक अच्छा लीडर न होना बहुत ही कह सकते हैं कि उस संस्था को, चाहे देश को या किसी भी चीज को पीछे ले सकता है। महात्मा गांधी से पहले देश को आजाद कराने के लिए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारे देश के महापुरुष भाग लिए, लेकिन उनने एकजुटता लीडर की कमी की वजह से देश को आजाद न करा पाना, देश की आजादी में विफलता आना, ये सब देखने को मिला, जो कि इतिहास के पन्नों में आप लोग करते हैं। लेकिन जब हमारे देश के गांधी जी जैसे महान विभूति का जन्म होता है 2 अक्टूबर के दिन, उस दिन से कहीं न कहीं देश आजाद होने के एक मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू होता है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटते हैं तो उन्होंने देश में बहुत सारे आंदोलन किए। एक चीज आप नोटिस करेंगे, अगर इतिहास आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये चीज आप नोटिस करेंगे कि गांधी जी ने कभी किसी को मारा नहीं, गांधी जी ने कभी हिंसा नहीं किया। शायद यही वजह है कि गांधी जी को अंग्रेजों ने कभी फांसी पर नहीं रखा, क्योंकि गांधी जी का एक जो रास्ता था, गांधी जी का अपना जो सोच थी, वो बाकी लीडर से अलग था। वो सबको एक साथ लेकर चलते थे। तो गांधी जी ने देश को क्या किया, एक नया रास्ता दिखाया, और उस रास्ते को चल करके आज हम इस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं। गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सारे योगदान दिए। उन्होंने व्यवसायिक शिक्षा पर बहुत सारे जोर दिए थे। उनका मानना था कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को हस्तकला, शिल्पकला और भी कई तरह की चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे बच्चे आगे भविष्य में अपने जीवनोपार्जन के लिए कुछ न कुछ कर पाएंगे। अगर गांधी जी की बात करें तो उनकी एक छोटी सी कहानी है। एक बार की बात है, जब गांधी जी छोटे थे और वो स्कूल जाया करते थे, तो एक दिन उनके विद्यालय में कुछ निरीक्षक यानी कुछ लोग जांच टीम बना करके विद्यालय की जांच करने आए हुए थे। गांधी जी कक्षा में बैठे हुए थे और जब निरीक्षक आते हैं तो उन्होंने सभी बच्चों को 5 शब्द दिए लिखने के लिए। 5 शब्द, सभी बच्चे 5 शब्दों को लिख रहे थे। गांधी जी को एक शब्द नहीं आ रहा था, तो उनकी कक्षा के जो अध्यापक थे उन्होंने गांधी जी को धीरे से इशारा किया कि आप बगल वाले बच्चे के कॉपी से देख लें, उसने सही लिखा हुआ। गांधी जी ने अपने कक्षा अध्यापक की बात को इग्नोर करते हुए उन्होंने जैसे उनको जानकारी थी वैसे उन्होंने उस शब्द को लिख दिया। कक्ष निरीक्षक करने के बाद गांधी जी का एक शब्द गलत निकलता है, जो डिक्टेशन होता है गलत था, बाकी 4 सही थे इनके।
जब पंच निश्चित क्लास में चले जाते हैं तो जो उनकी क्लास के जो टीचर थे उन्होंने गांधी जी को डांटा, जब मैंने इशारा किया तो तुमने क्यों नहीं सही कहा। तो गांधी जी को उस दिन इस बात का दुख नहीं था कि हमने एक क्वेश्चन गलत लिखा, उन्होंने उस बात से खुशी थी कि उन्होंने नकल नहीं किया। तो हमें भी गांधी जी के इन सभी चीजों सीखना चाहिए। हम भी एग्जाम देते हैं, परीक्षाएं देते हैं, अपनी मेहनत कर करके बगल वाले की मेहनत से हम क्या करते हैं, नकल करके लिख करके पास होते हैं। तो ऐसी मेहनत का कोई भी फल आपके लिए उचित नहीं है। मेहनत का फल यानी कहने का मतलब है कि आप अपनी मेहनत से अगर 10 नंबर भी लाते हैं तो वो आपका अपना है, और अगर आप नकल करके 100 में से 100 लाते हैं तो वो आपका नहीं है, वो आपके जीवन को पीछे ही ले जाएगा। तो गांधी जी के बहुत सारे विचार हैं, विचारों को कहना बताना ये इतना आसान नहीं है। तो आप लोग गांधी जी के जितने भी किताबें हैं, स्टोरी है, उनके जो भी नॉवेल्स हैं, उनके जो भी विचार हैं, आप लोग किताबों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मोबाइल फोन का यूज सब करते हैं, इसमें सारे बच्चे करते हैं। तो मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आज के दिन मोबाइल फोन का जो इस्तेमाल है वो केवल गांधी जी के विचारों को जानने में करिए। आज का दिन केवल जो भी टाइम आप मोबाइल में गेम खेलने में, रील्स देखने में या फिर कोई फोटो अपलोड करने में आप लोग बिता रहे हैं, वो सिर्फ आज के दिन आप केवल ना करके गांधी जी के विचारों को केवल आप देखिए। निश्चित रूप से आप कहीं न कहीं गांधी जी के विचारों से प्रभावित होंगे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप जरूर प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद।